Hello students, how are you all? I hope all are you fine. Today I am going to teach you computer subject. Uh, in our previous video, some topics of chapter 2 we were completely read. Now the remaining topics of chapter 2 we will read today now. Okay, so all my dear students, please open your computer book in page number 22. Okay, so students please open your computer book in page number 22. हम पेज नंबर 22 पर आज जो चैप्टर 2 जो हमारा कुछ बच रहा है, जिसके कुछ टॉपिक्स बच रहे हैं, वो आज हम उसको रीड करेंगे और समझेंगे. ओके, सो प्लीज ओपन योर बुक इन पेज नंबर 22. द टॉपिक ऑफ टुडे इज फ्लैश ड्राइव. अब जो फ्लैश ड्राइव है ये आपके लिए नेम शायद नया है, बट इसके लिए हम एक और नेम जो यूज़ करते हैं, इसका जो एक और नेम होता है वो होता है पेन ड्राइव. जो लगभग लगभग सभी बच्चों को मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में 5th क्लास में भी आपको दिखाया था लैब में. जो पेन ड्राइव होता है जिसका यूज़ हम डाटा हमारे कंप्यूटर में उसको लगाकर हमारा डाटा अगर हम चाहते तो कंप्यूटर से कॉपी कर सकते हैं, या पेन ड्राइव का डाटा जो है वो कंप्यूटर में कॉपी कर सकते हैं. ये जो पेन फ्लैश ड्राइव होती है वो हमारी ऐसी दिखती है. बट अब अलग अलग ब्रांड की, अलग अलग कंपनी की होने की वजह से इसका जो शेप है वो अलग अलग कलर में, अलग अलग शेप में हो सकता है. गोल हो सकती है, स्क्वायर में हो सकती है, चौकोर, अलग अलग शेप में हो सकती है. बट इसका जो ये यूएसबी पोर्ट होता है वो ऐसा होता है जिसको हम हमारे सीपीयू में फिक्स करके यूज़ कर सकते हैं. ओके, इसका यूज़ हम कंप्यूटर से हमको कोई सा डाटा कॉपी करना है, कोई सी फाइल्स, वीडियो, ऑडियो या जो भी हमारा डाटा है उसको कॉपी करना है, तो कंप्यूटर के सीपीयू में इसको अटैच कर कर हम इस कंप्यूटर का डाटा इसमें कॉपी कर सकते हैं. या इसमें जो डाटा हमने रख रखा है, हमारी जो फ्लैश ड्राइव है या जो पेन ड्राइव है, इसमें जो डाटा हमने रख रखा है उसका डाटा हम हमारे कंप्यूटर में इसको अटैच कर कर उसमें कंप्यूटर में कॉपी कर सकते हैं. तो हम देखेंगे इसमें आप जो आपके चैप्टर में बुक में जो लिखा है वो हम समझेंगे. ए फ्लैश ड्राइव इज ए स्मॉल रिमूवेबल हार्ड ड्राइव. जो ये फ्लैश ड्राइव होती है एक छोटी सी, हमारा जो पेन होता है, जैसे ये मेरे पास जो पेन है इसका जो ये ढक्कन है इतनी बड़ी, ये जैसे आपको दिख रही है फोटो में, ऐसी छोटी सी फ्लैश ड्राइव होती है जो कि रिमूवेबल होती है. रिमूवेबल मीन्स जिसको हम जब हमको ज़रूरत होती है, जब हमको उसका यूज़ करना है, तब उसको हम कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हैं, और जब चाहे उसको वहाँ से हमारा वर्क कंप्लीट होने पर उसको वहाँ से हटा सकते हैं. उसको बोलते हैं हम रिमूवेबल. दैट प्लग्स इनटू ए यूएसबी पोर्ट ऑन योर कंप्यूटर. जिसको हम हमारे कंप्यूटर में जहाँ पे यूएसबी पोर्ट लगा होता है वहाँ पर उसमें प्लग करते हैं, मतलब उसमें अटैच करते हैं. फ्लैश ड्राइव्स आर ए convenient way to bring your files with you and open them on a different computer. तो जो फ्लैश ड्राइव होती है कन्वर्ट वे, मतलब हमको सुविधाजनक रूप से, मतलब जब भी हम चाहें हमारे इस फ्लैश ड्राइव में, हमारी जो पेन ड्राइव है इसमें हम डाटा रख सकते हैं, और जब चाहें, जिस भी चाहे दूसरे डिफरेंट कंप्यूटर में उसमें यूज़ कर सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं, उसमें जो भी हमको वर्क करना है वो वहाँ पे हम वर्क कर सकते हैं. यानी कि जो फ्लैश ड्राइव है उसमें हम हमारा डाटा रख सकते हैं. जो हमारा इंपॉर्टेंट डाटा है जो हमको वर्क करने में काम आता है वो इसमें हम रख सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं, और जब भी चाहे इसको दूसरे कंप्यूटर में कनेक्ट करके उसको ओपन कर सकते हैं और उसमें वर्क कर सकते हैं. यू कुड ऑल्सो यूज ए फ्लैश ड्राइव टू बैकअप इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड फाइल्स. और जो फ्लैश ड्राइव होती है उसका यूज़ में हम हमारे डाटा या फाइल्स को, डॉक्यूमेंट्स जो इम्पोर्टेंट होते हैं उसका बैकअप लेने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं. अब हम देखेंगे यहाँ पर कि जो हमारा फ्लैश ड्राइव है उसको हम हमारे कंप्यूटर में कैसे कनेक्ट करेंगे, उसकी प्रोसेस यहाँ पे आपको देखना है और समझना है ध्यान से. तो लिखा है स्टेप फर्स्ट में यहाँ पे आपको फर्स्ट पॉइंट पे, इंसर्ट द फ्लैश ड्राइव इनटू ए यूएसबी पोर्ट टू ऑन योर कंप्यूटर. सबसे पहला जो आपकी फ्लैश ड्राइव है इसको हम हमारे कंप्यूटर में जहाँ पे यूएसबी पोर्ट लगा होता है, ज़्यादातर जो हमारा यूएसबी पोर्ट कंप्यूटर में आपका जो सीपीयू बॉक्स होता है उसमें आगे की साइड भी लगा होता है और पीछे की साइड भी लगा होता है. तो वहाँ पे हम इसको कनेक्ट करने के लिए उसके यूएसबी पोर्ट पे हमारी फ्लैश ड्राइव को कनेक्ट करेंगे, मतलब उसमें फिक्स करेंगे. यू कैन फाइंड ए यूएसबी पोर्ट ऑन द फ्रंट, बैक और साइड ऑफ योर कंप्यूटर. जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि जो यूएसबी पोर्ट होता है इसको कनेक्ट करने के लिए जो
प्लेस होती है वो आपके सीपीयू बॉक्स पे आगे की साइड पे हो सकती है, फ्रंट में मतलब आगे भी हो सकता है, बैक यानी पीछे भी हो सकता है, जहाँ पर हम उसको कनेक्ट करके उसको यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट में लिखा है ए डायलॉग बॉक्स में अपीयर, और जब हम इसको यूएसबी पोर्ट में जब हमारी फ्लैश ड्राइव कनेक्ट करेंगे लगाएंगे तब आपको एक डायलॉग बॉक्स आता है ऐसा, ठीक है, ऐसा फ्लैश ड्राइव का डायलॉग बॉक्स आता है। यहाँ पे फ्लैश ड्राइव भी आ सकता है या रिमूवेबल डिस्क के नेम से भी आ सकता है, ठीक है। इट इफ इट डज सेलेक्ट ओपन फोल्डर टू व्यू फाइल्स, तो आपको इसमें से जो ये डायलॉग बॉक्स आता है इसमें से आपको ये जो लिखा ओपन फोल्डर टू व्यू फाइल्स, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है। अगर आपको इसमें जो फाइल्स है आपकी जो फ्लैश ड्राइवर्स में जो भी फाइल्स अगर उसको आपको देखना है तो उसके लिए आप इस वाले ऑप्शन पर ओपन फोल्डर टू व्यू फाइल्स पर क्लिक करना है। इफ़ ए डायलॉग बॉक्स डज नॉट अपीयर, अगर हम जब यूएसबी पोर्ट में हमारा फ्लैश ड्राइव कनेक्ट करते हैं लगाते हैं, अगर ये आपका डायलॉग बॉक्स नहीं आता है तब आपको क्या करना है, तो तब आपको ये वाली स्टेप्स फॉलो करना है। स्टेप 3, तो जब नहीं आता है तो उसके लिए हमको ओपन विंडोज एक्सप्लोरर एंड लोकेट एंड सेलेक्ट द फ्लैश ड्राइव ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द विंडो। और जब आपको अगर हम जो फ्लैश ड्राइव हमारे यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट करते हैं, अगर ये आपका जो डायलॉग बॉक्स ये वाला नहीं आता है उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हमारा जो विंडोज़ एक्सप्लोरर होता है उसको ओपन करेंगे। उसके बाद जब हम ये हमारा विंडोज़ एक्सप्लोरर ओपन हो चुका है, इस पे हमको लेफ्ट साइड में यहाँ पे देखना है, इस साइड जहाँ पे हमारे लोकेशंस, सारे लोकेशंस जो हमारे होते हैं एड्रेस यहाँ पे हम देख सकते हैं। जैसे डेस्कटॉप है, अगर डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, म्यूजिक, पिक्चर्स, वीडियो, लोकल डिस्क डी, और यहाँ पे लिखा है आपको फ्लैश ड्राइव ई। तो हम जब ये डायलॉग बॉक्स हमको कनेक्ट करने पर नहीं आता है तब हम सबसे पहले विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन करेंगे। देन आफ्टर हम यहाँ लेफ्ट साइड में आपका जो ये स्क्रीन है उसके लेफ्ट साइड में हम यहाँ पर सर्च करेंगे कि जहाँ पर फ्लैश ड्राइव लिखा है। तो हमारा फ्लैश ड्राइव हमको देख रहे हैं कि यहाँ पर हमको यहाँ पर ये हाईलाइट करके बता रखा है फ्लैश ड्राइव ई। तो हम इस पर क्लिक कर कर हमारा जो भी फाइल्स हमको ओपन करके देखना है यहाँ पर फ्लैश ड्राइव पर क्लिक करके हम ओपन कर सकते हैं। नोट दैट द नेम ऑफ द फ्लैश ड्राइव में वेरी, ओके। तो जो ये फ्लैश ड्राइव है उसका ऑप्शंस हम यहाँ पर देखकर उसको क्लिक कर कर ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे और इसके बारे में हम पेज नंबर 23 पर देख रहे हैं कि हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है उसी फ्लैश ड्राइव के बारे में, वर्किंग विथ ए फ्लैश ड्राइव। अब जो फ्लैश ड्राइव हमारी हमने जो कंप्यूटर में कनेक्ट की है उसमें हम कैसे वर्क कर सकते हैं, कैसे वर्क करेंगे वो अब यहाँ पर हम समझेंगे, ओके। तो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट में, वंस यू कनेक्ट ए फ्लैश ड्राइव you can work with it just like any other folder on your computer including moving and deleting files। और जब हम हमारे कंप्यूटर में ये हमारी जो फ्लैश ड्राइव है इसको जब कनेक्ट कर लेते हैं तब हम हमारा वर्क करना, जो भी वर्क हमको फ्लैश ड्राइव के द्वारा के साथ करना है वो हम कर सकते हैं। हम हमारी फाइल्स को मूव करना है, अगर हमको हमारी फ्लैश ड्राइव में जो फाइल्स है उसको अगर हम कंप्यूटर में कॉपी करना चाहते हैं तो उसको कॉपी कर सकते हैं। अगर फ्लैश ड्राइव में जो हमारी फाइल्स या जो भी डाटा है उसको हम डिलीट करना चाहते हैं तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं। अब लिखा है फर्स्ट पॉइंट पे, इफ़ यू वांट टू कॉपी ए फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर टू द फ्लैश ड्राइव, क्लिक एंड ड्रैग द फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर टू फ्लैश ड्राइव विंडो। तो यहाँ पे बताया कि अगर आप आपकी कंप्यूटर से कोई सी फाइल हमारी फ्लैश ड्राइव में कॉपी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, केवल आपको उस फाइल को क्लिक करके आपकी फ्लैश ड्राइव वाले लोकेशन में ड्रैग करेंगे तो वो फाइल वहाँ से उसमें आपकी फ्लैश ड्राइव में कॉपी हो जाएगी, ठीक है। या फिर इसके लिए हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि जहाँ जो भी फाइल हमको हमारे कंप्यूटर में है जो हमको हमारी फ्लैश ड्राइव में कॉपी करना है उस वाली फाइल पर जाना है, उसको राइट क्लिक करके जब उसका कॉपी वाला ऑप्शन आता है कॉपी कर सकते हैं, और इस फ्लैश ड्राइव वाले ऑप्शन पर जाकर इस पर क्लिक कर कर यहाँ पर अंदर जाकर हम राइट क्लिक करेंगे तो पेस्ट वाला ऑप्शन जब आता है तब पेस्ट कर भी हम इसको कॉपी कर सकते हैं। सेकेंड वाले पॉइंट में आपको लिखा है द फाइल विल बी डुप्लीकेटेड एंड दिस न्यू फाइल विल बी सेव टू द
फ्लैश ड्राइव। और जब हम ये फर्स्ट वाली प्रोसेस जो आप करते हैं कॉपी करने के लिए, जब वो कर लेते हैं तब जो फाइल हमने कॉपी की है उसकी डुप्लीकेट कॉपी हमारे फ्लैश ड्राइव में सेव हो जाती है, कॉपी हो जाती है। द ओरिजिनल फाइल विल स्टिल बी सेव्ड टू योर कंप्यूटर। और जो फाइल जहाँ से हमने कॉपी की थी वो तो उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है जहाँ से भी हमने कंप्यूटर में से कॉपी की थी वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन में वहीं पर सेव रहती है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। थर्ड में लिखा है आपको, इफ़ यू वांट टू कॉपी ए फाइल फ्रॉम योर फ्लैश ड्राइव टू योर कंप्यूटर। अगर अब यहाँ पर आपको उल्टा करना है कि जब अभी हमने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में कंप्यूटर से फ्लैश ड्राइव में कॉपी करना देखा था, अब यहाँ पे हम फ्लैश ड्राइव से कंप्यूटर में कॉपी करना देखेंगे। तो लिखा है यहाँ पे, इफ़ यू वांट टू कॉपी ए फाइल फ्रॉम योर फ्लैश ड्राइव टू योर कंप्यूटर, क्लिक एंड ड्रैग द फाइल फ्रॉम दिस विंडो टू योर कंप्यूटर। तो अगर हम हमारी फ्लैश ड्राइव से कोई सी फाइल को हमारे कंप्यूटर में सेव करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको हमारी फ्लैश ड्राइव में जो भी फाइल है उसको वहाँ से ड्रैग करना है, क्लिक करके ड्रैग करना है, और हमारे कंप्यूटर में उसको जहाँ पे भी हमको कॉपी करना है उसको ओपन करके वहाँ पे हमको उसको ड्रैग कर देंगे। तो वो जो फाइल फ्लैश ड्राइव में थी वो हमारे कंप्यूटर पर जहाँ पे हम उसको कॉपी करना चाहते हैं वहाँ पर कॉपी हो जाएगी, जैसे कि हमने अभी यहाँ पर देखा था। ठीक है, तो ये ऐसे हम यहाँ पर फाइल्स को कॉपी कर सकते हैं, कंप्यूटर से फ्लैश ड्राइव में कर सकते हैं, फ्लैश ड्राइव से कंप्यूटर में कर सकते हैं। चाहे तो हम फ्लैश ड्राइव में जो भी फाइल्स या फोल्डर्स है हमारे जो भी डाटा है उसको कॉपी भी कर सकते हैं, चाहे तो हम उसको अगर डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पेज हम ओपन करेंगे, पेज नंबर 24 पर। ओके, पेज नंबर 24 पर तो लिखा है, इफ़ यू वांट टू रिमूव ए फाइल फ्रॉम योर फ्लैश ड्राइव। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आपको बता रखा है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम कोई सी फाइल या फोल्डर अगर हमारे फ्लैश ड्राइव से डिलीट करना चाहते हैं तो वो प्रोसेस आपको यहाँ पे एक बार फिर से समझ सकते हैं हम यहाँ पे। तो ध्यान से देखिएगा, इफ़ यू वांट टू रिमूव ए फाइल, रिमूव मतलब अगर हम हमारी फ्लैश ड्राइव से कोई सी फाइल को डिलीट करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, हमको क्या करना होगा, यहाँ पे लिखा है, क्लिक एंड ड्रैग द फाइल टू द रिसाइकल बिन। तो आपको जो भी फाइल या फोल्डर डिलीट करना है उसको ड्रैग करके जो रिसाइकल बिन वाला ऑप्शन होता है उस पर ड्रैग करना है। और जब हम रिसाइकल बिन वाले ऑप्शन में उस फाइल को ड्रैग कर देंगे तो वो फाइल हमारी फ्लैश ड्राइव से डिलीट हो जाएगी और रिसाइकल बिन में चली जाएगी। ए डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। और जब हम ये ड्रैग करेंगे रिसाइकल बिन में ड्रैग करके क्लिक करेंगे तब आपको एक विंडो, ये जो आप आपकी बुक में देख रहे हैं ये विंडो आती है। इसमें आपसे पूछा जाता है कि आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल। तो आपको पूछा जाता है कि आप जो फाइल आप डिलीट करना चाहते हैं क्या आप उसको सच में भी आप श्योर है कि आप उसको परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं। और लास्ट में आपको 2 ऑप्शन रहते हैं, यस और नो। अगर आप चाहते हैं कि हाँ हमको परमानेंटली हमारे फ्लैश ड्राइव से उसको डिलीट करना है तो इसके लिए हम यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर हमसे बाई चांस अगर उस फाइल को डिलीट वाला ऑप्शन हमसे ड्रैग कर दिया है तो हम यहाँ पर नो पर क्लिक करके उसको डिलीट होने से बचा सकते हैं। बट अगर हम चाहते हैं कि वो परमानेंटली डिलीट हो जाए तो उसके लिए हम यहाँ पर यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, तो फाइल जो हम डिलीट किए हैं वो हमारी फ्लैश ड्राइव से परमानेंटली डिलीट हो जाती है। तो लिखा है यहाँ पे, क्लिक यस टू कंफर्म दैट यू वांट टू परमानेंटली डिलीट द फाइल। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी फाइल उसमें से परमानेंटली डिलीट हो जाए तो इसके लिए हम यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। और जब हम यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो फाइल हमने ड्रैग की है वो हमारी फ्लैश ड्राइव से परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, सेफली रिमूव ए फ्लैश ड्राइव। अब यहाँ पे आपको सेफली रिमूव ए फ्लैश ड्राइव मतलब समझना है कि जो फ्लैश ड्राइव हम हमारे कंप्यूटर की यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट करते हैं तो उसको हमको डायरेक्टली उसको वहाँ से रिमूव नहीं करना चाहिए, डायरेक्टली हमको उसमें से नहीं निकालना चाहिए। अगर हम उसको डायरेक्टली निकाल लेते हैं बिना उसको इजेक्ट किए तो जो भी उसमें फाइल्स है उसका डाटा वहाँ से करप्ट हो सकता है, उसमें से डिलीट हो सकता है या वो करप्ट हो सकती है। तो ये आपको यहाँ पे फिर से जो मैंने अभी बताया वही समझा रखा है। हम इसको देखते हैं कैसे हमको उसको सेफली रिमूव करना चाहिए, मतलब कैसे उसको ध्यान से वहाँ से रिमूव करना चाहिए, वो यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है। तो लिखा है, व्हेन यू आर डन
यूजिंग ए फ्लैश ड्राइव, जब हम हमारा काम जो भी वर्क हमको फ्लैश ड्राइव की द्वारा करना होता है वो जब हम कर लेते हैं, कंप्लीट हो जाता है, डोंट रिमूव इट फ्रॉम द यूएसबी पोर्ट डायरेक्टली। तो जब हमारा वर्क कंप्लीट हो जाता है, जो भी काम हमको फ्लैश ड्राइव से करना है कंप्लीट हो जाता है, तो हमको डायरेक्टली जो हमारी फ्लैश ड्राइव है उसको उसके यूएसबी पोर्ट जहाँ पे हमने उसको फिक्स किया था वहाँ से डायरेक्टली उसको नहीं हटाना चाहिए, डायरेक्टली वहाँ से नहीं निकालना चाहिए। इफ़ यू डू सो सम फाइल्स गेट डैमेजेस। और हम अगर डायरेक्टली उस हमारी फ्लैश ड्राइव को उसके यूएसबी पोर्ट से निकाल लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, तो उसमें जो भी फाइल्स रखी है, हमने सेव कर रखी है, वो डैमेज, उसमें से कुछ फाइल्स वहाँ से डैमेज हो सकती है, मतलब उसका जो डाटा है उसमें से डिलीट हो सकता है, करप्ट हो सकता है। टू रिमूव फ्लैश ड्राइव, तो अगर हम उसको फ्लैश ड्राइव को उसकी कंप्यूटर की यूएसबी से निकालना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो आप क्या स्टेप्स फॉलो करना होती है, क्या आपको करना होता है, वो यहाँ पे आपको स्टेप्स में बता रखा है। तो हम इसको ध्यान से देखेंगे। तो लिखा है फॉलो दिस स्टेप्स। तो अगर हम हमारी फ्लैश ड्राइव को हमारे कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से रिमूव करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए हमको ये स्टेप्स फॉलो करना होगी। तो स्टेप फर्स्ट है राइट क्लिक द फ्लैश ड्राइव, देन इजेक्ट, देन सेलेक्ट इजेक्ट। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा फ्लैश ड्राइव है उस वाले जहाँ पे वो स्पेलिंग लिखी है फ्लैश ड्राइव की, उस पर हम राइट क्लिक करेंगे, माउस पॉइंटर को इस पर ले जाएंगे और यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। और जब राइट क्लिक करेंगे तो आपको उसी के पास में एक छोटी सी विंडो आती है वाली, ठीक है, ये छोटी सी विंडो आती है। इसमें आपको देखना है कि इजेक्ट वाला ऑप्शन जहाँ पर है, EJECT वाला ऑप्शन जहाँ पर है, उस वाले ऑप्शन पर जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, यह जो रेड कलर की बॉक्स में आप देख रहे हैं, इसमें लिखा है इजेक्ट। तो इजेक्ट के लिए हम ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम, जहाँ पर फ्लैश ड्राइव वाला ऑप्शन हमको दिख रहा है, उस पर राइट क्लिक करेंगे, माउस पॉइंटर लाएंगे और माउस का राइट क्लिक वन टाइम करेंगे। और जब हम राइट क्लिक करेंगे तो उसी के पास में आपको ये छोटी सी विंडो आती है। इस विंडो में आपको देखना है कि जो इजेक्ट लिखा है, EJECT जो लिखा है, उस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। तो ये तब जब हम इस इजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तब हम आसानी से सेफली हमारी पेन ड्राइव, जो फ्लैश ड्राइव है जिसको हम पेन ड्राइव भी बोलते हैं, उसको हम वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। फिर हमारा जो भी डाटा उस हमारी फ्लैश ड्राइव में है वहाँ से सेफली हम वहाँ से उसको हमारी फ्लैश ड्राइव में रख सकते हैं। फिर हमको वहाँ से डैमेज होने का कोई भी खतरा नहीं रहता है। तो यहाँ पे लिखा है सेकंड में, यू कैन नाउ सेफली रिमूव द फ्लैश ड्राइव फ्रॉम द यूएसबी पोर्ट। और जब हम ये हमारी प्रोसेस कर लेते हैं, इस पर राइट क्लिक कर फ्लैश ड्राइव वाले ऑप्शन पर राइट क्लिक कर जब ये विंडो आती है, जब इजेक्ट वाले ऑप्शन पर हम जब क्लिक कर देते हैं, तब हम आसानी से मतलब सेफली हमारी फ्लैश ड्राइव को यूएसबी पोर्ट से रिमूव कर सकते हैं। तब हमारा जो भी डाटा उसमें है वो सेफली हम उसमें सेव रख सकते हैं बिना किसी खतरे के, बिना किसी डैमेज के। ओके, तो हमने ये चैप्टर 2 है हमारा कम्प्लीटली रीड कर लिया है। इसमें सारे जो टॉपिक्स हैं उसको भी हमने ध्यान से पढ़ा है, समझा है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा जो एक्सरसाइज है चैप्टर 2 का, जो पेज नंबर 25 से स्टार्ट हो रहा है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो जो एक्सरसाइज है जिसमें हमारा टिक द करेक्ट आंसर्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं, आइडेंटिफाई जो एप्स करना है उसके नेम्स आपको यहाँ पे राइट करने हैं और उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, राइट करेंगे और हमारे बुक का लेसन टेकन के सारे आंसर हम लिखेंगे। तो आपको करना, आपका जो होमवर्क है ये है कि आप अभी तक सॉरी many of the students were not completed their first chapter of your computer subject, which I already completed and I already share with you that video of lesson 1 exercise। जो हमने लेसन 1 की एक्सरसाइज कर ली है पहले भी, मैंने आपको इसको बताया है, डबल से इसको बता दिया है, फिर भी अभी तक बहुत से स्टूडेंट्स ने इसको अपनी बुक में कंप्लीट नहीं किया है, इसके आंसर्स अपनी बुक में राइट नहीं किए। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन्होंने अभी तक लेसन 1 के क्वेश्चन आंसर्स राइट नहीं किए हैं, ये सारे आंसर्स राइट नहीं किए, वो अच्छे से ये आंसर्स राइट करें। और राइट करने के बाद इसको सारे आंसर्स लेसन 1 के कंप्लीट करने के बाद उसके फ़ोटोज़ मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें।
ओके, याद रखना है, आप आपको एक बात याद रखना कि आप जो भी वर्क आपका सेंड करते हैं वो आप ग्रुप में नहीं करेंगे। वो आपके जो भी सब्जेक्ट टीचर, जैसे मैं आपको कंप्यूटर टीच करता हूँ, तो आप केवल मेरे कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी वर्क आपका है वो केवल मुझको ही मेरे नंबर पर सेंड करना है। आप ग्रुप पे कोई भी आपका वर्क सेंड नहीं करेंगे। ओके, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि आपका वर्क ये है कि आप लेसन वन कंप्लीट करेंगे और उसका जो भी एक्सरसाइज है उसके फोटोज अच्छे से क्लिक करके मुझे अपने मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू।